बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का पीटीआई एमपीए की जायदाद जब्त करने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी ने पीटीआई रहनुमा ईमान ताहिर की जायदाद भी कर्क करने के अहकाम जारी कर दिए। दोनों मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना हिजरो अटक में 5 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिमान को अदम पेशी पर इख्तियारी करार देकर गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए। फूल गुलिस्तान का निखार होते हैं। अहमदपुर सियाल में पहली बार सीमेंट के बने गमले मुतारिफ करवाए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम। मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन, अकरबा परवरी और पुलिस अफसरान के साइलिन के साथ नाजेबा रवैया के खिलाफ बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल की तरफ से मुकम्मल हड़ताल और अदालती बाइकाट किया गया। SHO थाना अहमदपुर सियाल अली अकबर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वकला ने नारे लगाए। SHO अहमदपुर सियाल रिश्वतखोर, रिश्वतखोर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर बार एसोसिएशन माहर शहजाद सलीम गिरवाह और जनरल सेक्रेटरी अली ज़ेब खान सियाल एडवोकेट ने SHO थाना अहमदपुर सियाल की बार के मेंबर वकील के साथ नाजेबा रवैया की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर के साथ SHO थाना अहमदपुर सियाल ने जो रवैया अख्तियार किया है, हम उसको कंडेम्प्ट करते हैं और जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, उनकी इंक्वायरी नहीं होल्ड हो जाती, उस वक्त तक हमारी बार जो है ये स्ट्राइक पर रहेगी। मासूम बच्ची है, तकरीबन उसकी उम्र है 7 साल, उसके साथ ज़्यादती हुई। पूरी बार थाना अहमदपुर सियाल गई, रिक्वेस्ट की, तफ्तीशी अफसरान से बात की, SHO से बात की, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारी सुनवाई नहीं हुई और उल्टा ये मेरा भाई है, इसके साथ ज्यादती की, नाजेबा अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए गए। इस चीज़ को हम बिल्कुल काबिल कबूल हमारी बार नहीं करेगी। SHO के रवैये से तंग आके हम एहतजाज पे बैठे हैं और हमारा माहौल डिस्टर्ब हुआ है। इस सिलसिला में SHO अली अकबर ने मुवक्कफ दिया कि वकला की तरफ से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त हुई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। साहिवाल अड्डा 611L 200 के करीब कई खानदानों को बेरोजगार कर दिया गया। तजावुजात के खात्मे के ऑपरेशन की आड़ में अहले इलाका की दुआइयां। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। साहिवाल का नवाई इलाका अड्डा 611L पर मौजूद है। चीचादनी जिला कौंसिल की जानब से या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानब से ऑपरेशन किया गया है। ये इस पे ऑपरेशन में दौरा में आ रहा है। कुछ लोगों को छोड़ दिया गया जो बासर थे। सियासी इंतकाम वाज़ेह नजर आ रहा है कि जो सियासी मुखालफिन है उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पे ये अरसा दराज से लोग यहाँ बैठे थे, इनका रोजगार छीन लिया गया है। रमजान शरीफ का महीना है, ईद सर पे है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये ऑपरेशन लोगों का रोजगार छीनने के लिए किया गया है? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बददुआएं दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਢਾਹ ਢੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲकुल अस्सलाम वालेकुम। मेरी मरीम नवाज नाल गुजारिश है कि अड्डे के उत्ते तकरीबन 150 दुकान सी ते जनाब चीचावतनी अपना बल्दिया वालियां ने उन्होंने सारे गिरा दिता। इन्हां गरीब लोगों को रोज़गार दिता जाए, ये मुतबादल होर जगह दी जाए तो जिहड़ा दोहरा म्यार है जिहड़े लोगों को छड्ड दिता उन्हां दे कहण दे असर रसूख ते अपना सियासी लोगों के असर रसूख दे उत्ते उन्हां दा भी दोबारा ऑपरेशन किया जाए, उन्हां दा बिठवाया जाए। साडी इल्तजा जी बेगम साहबा, ये 70 साल तो अड्डा 70-80 साल तो सारे गरीब लोग ने, बिल्कुल गरीब ने, तनहा बेचारे गरीब ने, पता नहीं अपनी रोजी किवें कमांदे ने। कोई चाह दा अड्डा, कोई नाइयां दा, कोई अड्डा टुट गया, बेचारे सारे आ बैठे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, ईद दा दिन, बेचारे किहड़े पासे जाण? इन्हां दे बच्चियां दा कोई हल सोचिया जाए। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी फ्रूट की ये दुकान है, ये वाली, ये हमारा रोजगार था। ईद सर पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताएं हम किधर जाएं? रेलवे स्टेशन दे रोड सस्ता बंद सी, ठीक है, कोई शायद लंघदी नहीं सी हैगी। उत्थे किराया लाता जाया, इत्थे रस्ते रोड साफ सुथरा, कोई ट्रैफिक नहीं हैगी, फिर भी दुकानां ढातियां गईयां। क्यों? 60-70 साल तो नहायत गरीब लोग ने, 1000-1500 मजदूरी वाले लोग ने, इन्होंने जुल्म किया। ये साडा स्टाफ ही नहीं रह गया, इन्होंने जुल्म किया। सियासी इंतकाम ये हुण अल्लाह जानदा जी की सिस्टम है, लेकिन सरासर इन्होंने नजायज किया जी। इनू गौर कर दे। किराया लांदे को 200-400 वध ला देंदे यार, लेंदे भी रहंदे ते किराया लेंदे इन्हां दे कोलों। ए वेखो ना, मैदान बना दिते ने, बाड़े बना दिते ने, ज्यादती है, जुल्म है। ये बाकी किराया लगा
ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे हाथ भी कोई नहीं गए कट्टे गए रोजी का मसला जी नहीं सारा चुकाता। ये हमारे साथ मकामी लोग मौजूद थे जिनका रोजगार यही जगह थी। छोटे छोटे दुकानदार है, मतलब किसी ने फ्रूट की रेडी लगाई हुई, किसी ने नाश्ते का अड्डा लगाया हुआ छोटा सा। कुछ बच्चे यतीम है जिनकी कफालत इन्हीं दुकानों की वजह से हो रही थी। तो ये एक जुल्म है। क्या इनकी कोई मदद होगी, गवर्नमेंट कर सकेगी, या सिर्फ इनसे रोजगार छीना गया है? ये कोई ऐसा रोड भी नहीं है जिस पर कोई ट्रैफिक की रवानी मुतासर थी। जिधर दौरा में आ रहा है ऑपरेशन का, वाज़े नजर आ रहा है सियासी इंतकाम है, रोजगार सिर्फ छीना गया लोगों से। लाहौर प्रेस क्लब में रमजान मुबारक की मुनासबत से एक रूह परवर महफिल नात और इफ्तार डिनर का इख्तिताम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां यासिर रफ़ीक की इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब की फ़ज़ाएं इस वक्त मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर हो गईं जब रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से एक खूबसूरत महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल में लाहौर के नावल नात ख्वां हजरात ने अकीदत के गुलदस्ते पेश किए, जिन्होंने शिरका के दिलों को रूहानी सुकून फराहम किया। इस मौके पर खुसूसी कुरान अंदाजी के जरिए 2 खुश नसीब मेंबरान को उम्रा के टिकट दिए गए। ये कुरान अंदाजी कौंसल मेंबर हाफिज आदल के 5 साला साहबजादे इब्राहिम आदल के हाथों अंजाम दी गई। खुशकिस्मत मेंबरान उमैर साबर जट और मिसबाह कौसर के नाम सामने आए। तकरीब के दौरान सेक्रेटरी जाहिद आबद, फिनांस सेक्रेटरी सालक नवाज, मेंबर गवर्निंग बॉडी राना शहजाद और दीगर अहम शख्सियात ने टिकट जीतने वालों का ऐलान किया और तकरीब को कामयाब बनाने में किरदार अदा करने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सेक्रेटरी जाहिद आबद ने कहा कि ऐसी तकरीब मोहब्बत, भाईचारे और रूहानियत को फ़रोग देती है और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मियां यासिर रफ़ीक, स्पेशल टीवी, लाहौर। आरिफवाला थाना कल्याणा की हदूद बुढ़ा जलाल अकबर के करीब पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। 3 वारदात में छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल असला नाजायज बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त हाल न हो सकी, जबकि शिनाख्त का अमल जारी है। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। गुलबर्ग पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को खुफिया इतला और दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 2 किलो से जायद आइस और 50 लीटर शराब बरामद हुई। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मंशियात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। पंजाब की तारीख में खेलों की तरबीज के हवाले से बड़ा फैसला। वर्कर वेलफेयर बोर्ड स्कूल्स में खेलों की सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। सूबाई वजीर खेल मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में बच्चों की मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत के लिए इजाफी नंबर्स देने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर खेल ने हदायत जारी करते हुए कहा, वर्कर वेलफेयर बोर्ड के सूबा भर के स्कूल्स में खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। मजदूरों के बच्चों के लिए खेलों के मुकाबले में कैश इनामात भी दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेजी से जारी है। इलामा इकबाल टाउन में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की जानिब से ईद से कबल तरक्याती कामों में नुमाया अहदाफ हासिल करने की हदायत भी जारी की गई। इलाहाबाद में सोना चोरी करने वाली खातून गिरफ्तार। सराफा बाजार से 2.5 तोले सोने के जेवरात चुराने वाली औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून ने खरीदारी के बहाने निजी सराफा दुकान से 2.5 तोले सोना चोरी किया था। चोरी की CCTV फुटेज सामने आने के चंद घंटों बाद ही औरत को शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। चिश्तिया में भी माह मुकद्दस में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ ब्रायलर गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी रेट को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी। मजीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी से। हाँ जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह शहर चिश्तिया में भी जो है महंगाई का जिन अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अशियाए खुर्दोनोश के साथ साथ ब्रायलर गोश्त भी आसमानों को छू रहा है।
इस वक्त जो है ब्रायलर जो गोश्त है वो महंगा बेचा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आप गोश्त लेने के लिए आए हैं? हाँ जी, गोश्त लेने के लिए आया। अच्छा, क्या रेट है गोश्त का? 650 रुपया है। अच्छा, 650 रुपया दसा तो माड़ा बंदा कितों ले सकता है इतना महंगा? महंगाई की वजह से थोड़ा जिहा कम होनी चाहिए है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी का मौक़िफ़ लिया, शहरियों का यही कहना था कि ये जो ब्रायलर गोश्त है ये हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। हमारी मजदूरी जो कम है और जब हम लेने के लिए जाते हैं तो ये जो गोश्त ब्रायलर गोश्त है ये 650 से 700 तक बिक रहा है। हम क्या करें, हम कहाँ से कहें? बच्चे भी कहते हैं हमारे लिए गोश्त लेके आए, लेकिन हम मजबूर हैं, हम सब्जी लेके शाम को घर चले जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो है ब्रायलर गोश्त को सेल करने वाला दुकानदार मौजूद है, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये गोश्त इतना महंगा क्यों चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम सर, ये हमें सप्लाई जब कम मिलेगी तो हम कम सेल करेंगे। जितनी सप्लाई 400 तो 45 रुपए सप्लाई, उस हिसाब से 650 पड़ता है और 650 बेचेंगे। इससे कम हमें रेट पड़ता ही नहीं है। बराए मेहरबानी इसका रेट कम किया जाएगा। अच्छा बताइएगा, आज का जो रेट है, आज का जो आपको मिली है, सप्लाई मिली है, वो कितनी की है और सेल कितना कर रहे हैं आप? 445 रुपए सप्लाई ही है, खुद को पड़ता है 630 रुपए और बेच रहे हैं 650 रुपए। 20 रुपए हमारे लगे। बाज़ ये भी होता है कि ये भी नहीं मिलता मार्जिन, बाज़ खुराक लगी होती है वो होती है। अब इस वक्त ज्यादा कमाई करें फार्म वाले रेट कम करेंगे तो हम रेट आगे कम देंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि कौन सस्ता करे तो फिर आपको सस्ता मिले? गवर्नमेंट से अपील है कि फार्मर है ना जो वो कम रेट करेंगे तो फिर ये काम चलेगा, इससे बिना नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना अभी ये जो दुकानदार है इनका कहना यही था कि अगर फार्म जो है, मुर्गे वाले फार्म जो मालकान है वो हमें सस्ती सप्लाई दे तो हम भी आगे जो गोश्त वो आवाम को सस्ता सप्लाई करें। इसी हवाले से शहरी को भी यही कहना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि महंगाई पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। अगर देखी जाए महंगाई पर तो जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं वो इस पर रेट को कम करने पर नाकाम दिखाई देती हैं। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी, स्पेशल टीवी, चिश्तियान। जी नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफद यार की हदायत पर वज़ीर आला मरियम नवाज सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम का काम शाह सादिक नहंग में शुरू कर दिया गया। सुपरवाइजर सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने कहा यह काम वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल सफाई निज़ाम का आगाज है। उनका कहना था अगर सफाई अमले किसी भी जगह गफलत का मुजाहरा करे तो शहरी फौरी इतला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफद यार और नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से यूनेस्को में जश्न 9 रोज़ भरपूर अंदाज में मनाया गया। पाकिस्तान ने यूनेस्को हेडक्वार्टर में 12 दीगर ममालिक के साथ मिलकर अहम सकाफती त्यौहार जश्न 9 रोज़ बनाया। 9 रोज़ के त्यौहार के शानदार विरसे को भरपूर अंदाज में उजागर करने की हामिल इस तकरीब में सिफारतकारों, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और कम्युनिटी के अरकान ने शिरकत की। 9 रोज़ मौसम बहार की आमद का त्यौहार दुनिया भर में अमन, दोस्ती और तजदीद की अलामत है। लेस्को सब डिवीजन लाइन सुपरिटेंडेंट मेंटेनेंस सेक्शन सैयद लियाकत अली नकवी ने सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम करने का अज़म कर लिया। मज़ीद तफसील बताएंगे स्पेशल टीवी के नुमाइंदे राना नदीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लेस्को सब और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद लियाकत अली नकवी, लाइन सुपरिटेंडेंट मेंटेनेंस सेक्शन। आइए इनसे जानते हैं कि वो सार्फिन को सप्लाई की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बंद रोड सब डिवीज़न में जैसे ही हमारे कोई सप्लाई का इशू आता है तो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस सप्लाई को बहाल कर दिया जाए ताकि सार्फिन को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बिजली हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम है। बिजली के बगैर कोई भी अब जो हमारा ज़िंदगी का सिस्टम है रुक जाता है, तो इसमें हम बिल्कुल भी कोताही नहीं करते, हम बिजली की सप्लाई को फिलफौर बहाल कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा, स्पेशल टीवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्वेलियंस मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद ने वासा लाहौर के प्रोजेक्ट्स और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वासा लाहौर के IT इस्लाहात, ट्रेन डिश बोर्ड, रेवेन्यू डिश बोर्ड, व्हीकल मॉनिटरिंग, जनरेटर मॉनिटरिंग, कॉल सेंटर 1334 डैशबोर्ड के मुतालिक आगाह किया। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने अपनी गुफ्तगू में कहा वासा के तमाम मनसूबों की मॉनिटरिंग सख्त की जाए और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए।
मंडी उस्मानवाला में सरकारी स्कूल की बेहतरी के लिए सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की हदायत पर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बाग अली वाला और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पयाल खुर्द में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक का मकसद बच्चों में बुनियादी तालीम को फ़रोग देना था। असातिज़ा और बच्चों ने घर घर जाकर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए तलकीन की। सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम का प्रचार करने के लिए असातिज़ा और बच्चों ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। हाँ बच्चे स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छिया पढ़ाइया पईयां ने ते मेरे 2 बच्चे अगे भी पढ़ गए ने। हुण मैं बच्ची नूं दाखिल कराउणा है ते तुसीं प्राइवेट स्कूलों च ना दाखिल कराओ, तुसीं सरकारी स्कूलों च कराओ। बहुत अच्छी पढ़ाई हुंदी पई है ते तुसीं ज़्यादा इत्थे सरकारी पढ़ाओ तुसीं ते टीचर भी बहुत अच्छिया ने, सफाई साफ सुथरी कराउणियां पईयां ने। अच्छा स्कूल है ते तुहाडी मिहनत करने भी तुसीं सरकारी स्कूले दाखिल कराओ बच्चों नूं। हबीबाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस और शोबा खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम बेवा और मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौका पर अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस कारी जुबैर मुजाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द गरीब खानदानों और ख़ास तौर पर गरीब और बेसहारा खवातीन की माली और इखलाकी इमदाद बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, जिसका हमें दीन इस्लाम भी सबक देता है। मुल्क में बढ़ती करप्शन, उकरबा परवरी और पुलिस अफसरान के साइलिन के साथ नाजेबा रवैया के खिलाफ बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल की तरफ से हड़ताल और मुकम्मल अदालती बाइकआउट किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। फूल गुलसिता का निखार होते हैं तो घरों में इन्हें गमलों की जीनत बनाकर माहौल को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बनाया जाता है। अहमदपुर सियाल में पहली बार मुख्तलिफ साइज और रंगों में बने सीमेंट के पुख्ता गमले मुतारिफ करवाए गए हैं। लोग मौसम बहार के रंग घरों में बिखेरने के लिए नर्सरियों से अनवाओ अकसाम के फूल और उन्हें सजाने के लिए गमले भी खरीद रहे हैं। सीमेंट के बने गमले 500 से लेकर 2500 रुपए में दस्तयाब हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें रौनक बख्शी, हमारे पास आए। जिस तरह फूल पौधा जो है वो फूल के साथ खूबसूरत लगता है, इसी तरह पौधे हमेशा गमलों के साथ अच्छे लगते हैं और घरों में ऐसे पौधे लगाए जाएं जो गमलों में लगें वो ज़्यादा घरों की रौनक बनते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ छोटे बड़े डिज़ाइन भी हैं, छोटे बड़े साइज़ भी हैं, मुख्तलिफ कलर में गमले मौजूद हैं हमारे पास, जो जंग मुल्तान रेट पे हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। दौरे जदीद में मिट्टी के बने गमलों की जगह सीमेंट से बने पुख्ता गमलों ने ले ली है, जो पायदार और देरपा होते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। जंगलात के आलमी दिन पर वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर पंजाब में शजरकारी की मेगा मुहिम कल से शुरू होगी। मसाजिद, दरबारों, भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला 12,000 मुकामात मुंतखब कर लिए गए। शजरकारी का मंसूबा तैयार, हर पौधे की जियो टैगिंग होगी। पंजाब हुकूमत ने उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम, असातिज़ा, तलबा और वकला, डॉक्टर्स, किसान, मजदूरों, मीडिया समेत तमाम तबकात और तलीमी, तजारती, समाजी, कारोबारी अदारों, सनतों और कारखानों से अपील की है कि शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। रमज़ान के दौरान इफ्तारी का दस्तरख्वान पकौड़ों के बगैर ऐसा ही लगता है जैसे रोज़ा तो रखा हुआ है मगर इफ्तारी मुकम्मल ना हो। मज़ीद देखते हैं जफर खास खाली की रिपोर्ट में। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम अगर रानीपुर खीर बाज़ार के पकोड़े और समोसे दस्तरखान पे मौजूद ना हो तो दस्तरखान की जीनत अधूरी लगती है। रानीपुर के मशहूर पकोड़े और समोसों से दस्तरखान को मज़ीद ख़ास बना देते हैं, लेकिन रानीपुर खीर बाज़ार के पकोड़े और समोसे अपनी मिसाल आप है। रानीपुर के शहरी कहते हैं कि दस्तरखान पे समोसे और पकोड़े ना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे रोज़ा इफ्तारी नहीं किया। पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर, यहाँ पे हम दूर दराज से लेने, यहाँ पे गांव के नज़दीक जो शहर लगते हैं वहाँ से लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल मुर्गी वाले पकोड़े बनाए जाते हैं। और ये इस टाइम रमज़ान इफ्तारी के समझ लो, अगर जहाँ पे इफ्तारी में समोसे पकोड़े ना हो वहाँ पे ये इफ्तारी अधूरी समझी जाती है। के समोसे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लोग दूर दूर से आकर खाते हैं, हम भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी मशहूर है समोसे पकोड़े, रमज़ान में समोसे पकोड़े नहीं है तो रोज़े इफ्तारी करने का मज़ा ही नहीं आता है। चिकन के समोसे भी होते हैं, चिकन वेजिटेबल रोल होते हैं, उसके अलावा शामी बनाते हैं चिकन में, अंडे के पकोड़े होते हैं, मछली के पकोड़े होते हैं, मुर्गी के पकोड़े होते हैं। इफ्तारी के टाइम दूर दराज इलाकों से लोग रानीपुर खीर बाज़ार में पकोड़े और समोसे लेने के लिए आते हैं। जायका ऐसा जो एक बार खाए वो बार बार खाए। कैमरा टीम के साथ जफर खास के लिए स्पेशल टीवी न्यूज़ रानीपुर।
बहावलनगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलनगर का तफसीली दौरा किया। जेल हाजा के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जहूर हुसैन ने अंदरूने जेल के लॉन में पौधा लगाया और दुआ भी करवाई। बाद अस्पताल किचन असीरान जियो नाइल स्कूल और सेल ब्लॉक का विजिट किया। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली वीडियो कॉल के प्रोसेस को भी चेक किया गया। गवर्नमेंट और जेल खाना जात के इकदाम और जेल की सफाई सुथराई के म्यार को सराहा गया। अहम खबर से आपको अपडेट करते चले। सिल्लावाली सरगोदा रोड शहीनाबाद पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर शेर खान को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर अगवा करके ले गए। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।